Yes, good morning, class. We'll start our chapter with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Yes, class, we were doing chapter 1 from history, and we will start from wages or discoveries. Okay? The newfound mindset of inquiry encouraged the spirit of adventure among the people, which promoted them to undertake voyages of discovery through the exploring the oceans and discovering the unknown lands. While some individual explorers wanted to gain fame or experience adventure, the major reason for expedition was to discover new trade routes. Many voyages of exploration were sponsored by the monarch of various European nations. With the capture of Constantinople by Ottoman Empire, many existing trade routes to India and China were shut down. तो क्या हुआ था, कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया था ऑटोमन्स ने, ठीक है, इन द ईयर 1453 में. इसके साथ क्या हुआ कि व्यापार के इंडिया एंड चाइना के बहुत से रास्ते बंद हो गए. वो रास्ते बंद होने से क्या हुआ, तो क्या सोचने लगे, इनकरेज किया डिस्कवरीज़ के लिए, वोएजेस डिस्कवरीज़ के लिए. तो ये वोएजेस जो डिस्कवरीज थी, इसका कुछ लोगों ने तो इसका ये नहीं समझा कि इसके साथ क्या हुआ, सिर्फ वो फेम गेन करेंगे. बट इसका मेन रीज़न क्या था डिस्कवरीज करने का? मेजर रीज़न फॉर एक्सपेंडिशन वॉज टू डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स. तो ये एक्सप्लोरेशन का मेन जो रीज़न था वो क्या था, ट्रेड रूट्स. तो बहुत से जो उस टाइम के मोनार्क्स थे यूरोपियन नेशन के, उन्होंने स्पॉन्सर किया था कि जाओ अपने लोगों को, एक्सप्लोरर्स को, कि गो एंड फाइंड रूट्स, ठीक है, वोएजेस, रूट्स फॉर ट्रेड. तो व्यापार करने के लिए वो रास्ते तो बंद हो गए थे, तो व्यापार बंद था. तो यूरोपियन नेशंस के जो मोनार्क से राजे थे, उन्होंने स्पॉन्सर किया था कि अपने लोगों को कि वो क्या करें, वोएजेस ऑफ डिस्कवरी करें, न्यू ट्रेड रूट्स ढूंढे ट्रेड्स के लिए. Essential as they brought valuable and expensive products such as spices and silk from the east. तो क्या ये जो रूट्स थे जो बंद हो गए थे, वहाँ से क्या जाता था, बहुत सी चीज़ें वैल्यूएबल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, सिल्क जाते थे, ठीक है. न्यू वेजेस मार्क्ड एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स डिस्कवरीज न्यू ओशियन रूट्स टू इंडिया एंड द फार ईस्ट. तो जो न्यू डिस्कवरीज फिर हुई इसी रूट को, इसी ट्रेड को कंटिन्यू रखने के लिए, जो voyages of discovery. The exploration were facilitated by the invention of the magnetic compass and by other factors such as development in sailing and navigational sciences, the construction of huge ships and developments in cartography. तो इन एक्सप्लोरेशंस के साथ साथ क्या हुआ, इन्वेंशन हुई मैग्नेटिक कंपास की, ठीक है, वो डायरेक्शंस देखने की. इसके साथ ही डेवलपमेंट हुई नेविगेशनल साइंसेस की, वो डायरेक्शंस देखने की. उसके साथ ही साथ बड़े बड़े शिप्स बने, और कार्टोग्राफर्स जो मैप बनाने वाले, ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट्स की अपनी कार्टोग्राफी के थ्रू ये रूट्स ढूंढने में और इसको यूज़ करने में. इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, तो वेजेस ऑफ डिस्कवरीज में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई? बिगनिंग ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी इज एसोसिएटेड विद द पोर्तुगीज प्रिंस हेनरी द नेविगेटर. जो सबसे पहले इस एज ऑफ डिस्कवरी में डिस्कवरी हुई वो पोर्तुगीज हेनरी द नेविगेटर ने की, हु सेंट आउट सेवरल शिप्स टू एक्सप्लोर एंड मैप द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन द 15th सेंचुरी. जिसने 15th सेंचुरी में क्या किया था, अपनी शिप्स सेल करके भेजकर एक्सप्लोर किया था वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है. नेक्स्ट डिस्कवरी क्या थी? इन 1488 पोर्तुगीज एक्सप्लोरर बार्थोलोम्यू दियास
था सेल्ड अराउंड अफ्रीका, अफ्रीका से चला रीचिंग द इंडियन ओशन फ्रॉम द अटलांटिक, ये अटलांटिक ओशन पहुंचा अटलांटिक ओशन से चलता हुआ। ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर टू रीच द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका के साउथर्न टिप पर पहुंचने वाला जो सबसे पहला यूरोपियन था बार्टोलोम्यू डियास। दिस प्लेस वॉज नेम्ड एज द कोप ऑफ गुड होप एज इट गेव फर्दर होप टू एक्सप्लोरर टू फाइंड अ रूट टू इंडिया। तो इसने ये इस अपनी जो डिस्कवरी को नेम दिया केप ऑफ गुड होप। क्यों? यहीं से गुड होप से इसने रिलेट किया क्योंकि इट गेव फर्दर होप, इसके साथ और भी उम्मीद बनी टू द एक्सप्लोर्स टू फाइंड द रूट टू इंडिया, इंडिया का रूट ढूंढने के लिए। अ डिकेड लेटर 10 नियर अबाउट 10 ईयर बाद in 1498 वास्को डी गामा अनदर पोर्तुगीज एक्सप्लोरर क्रॉस द इंडियन ओशन। तो 10 साल के बाद एक और पोर्तुगीज़ था जिसका नाम था वास्को डी गामा, उसने क्या किया, क्रॉस द इंडियन ओशन, उसने सेम उसके बार्टोलोम्यू डियास के जो रूट था उसको यूज़ करते हुए इंडियन ओशन को क्रॉस किया। फॉलोइंग द सेम रूट एंड रीच्ड कैलिकट, कहाँ पहुँचा वो? रीच्ड कैलिकट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट कैलिकट तक पहुँचा। कैलिकट मीन्स वो नाउ इट इज इट इन केरला। बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट टू इंडिया एंड फार ईस्ट। तो ये जो रूट वास्को डी गामा ने ढूंढा था तो बाद में ये क्या एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट बना इंडिया एंड ईस्ट इंडिया के लिए। नेक्स्ट डिस्कवरी थी क्रिस्टोफर कोलंबस की, एन इटालियन ये इटालियन एक्सप्लोरर था जो स्पेन में रहता था। थॉट ही कुड रीच द ईस्ट बाय सेलिंग वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन। इसने क्या सोचा कि ये ईस्ट बाय सेलिंग द वेस्ट अक्रॉस द अटलांटिक ओशन, इसने सोचा कि ये ईस्ट पर पहुंच गया है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन के किंग और क्वीन की सरपरस्ती के तहत उन्होंने इसको पुशअप किया था। ही सेट सेल वेस्टवर्ड्स फ्रॉम यूरोप, वेस्टवर्ड से यूरोप तक। ही डिस्कवर इसने क्या डिस्कवर किया था? बहामास इन द कैरेबियन इन 1492 में, जो बहामास है ना कैरेबियन सी का बहामास, तो वो इसने डिस्कवर किया था इन 1492 में। दिस पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर जर्नीज अक्रॉस द अटलांटिक, इसके साथ जो है फ्यूचर जर्नीज अटलांटिक तक पॉसिबल होगी। कोलंबस बिलीव दैट ही हैड डिस्कवर्ड द रूट ऑफ ईस्ट, इसको क्या लग रहा था कि इसने ईस्ट का रूट ढूंढा है। हाउएवर ही हैड इन फैक्ट डिस्कवर्ड द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिकाज, बट फैक्ट क्या था कि इसने न्यू वर्ल्ड ढूंढा था अमेरिका। Meanwhile, Amerigo Vespucci from Florence reached the northern lands and realized that it was not the east but rather the new world or the fourth continent which came to be known as Americas after the discoverer। तो जो Amerigo Vespucci था वो फ्लोरेंस से चला था, रीच द नॉर्थर्न लैंड्स पर पहुंचा था और उसे क्या लगा था? ही वॉज नॉट द ईस्ट बट रादर द न्यू वर्ल्ड और द 14 कॉन्टिनेंट। उसने क्या ढूंढा था? फोर्थ कॉन्टिनेंट, जिसको बाद में अमेरिकाज के नेम से जाना गया। द मेन पायोनियर्स ऑफ द एज ऑफ डिस्कवरी वर स्पेन एंड पुर्तगाल। तो मेन जो पायोनियर्स थे इस डिस्कवरी के वो कौन थे? स्पेन एंड पुर्तगाल थे। द स्पेनिश सीकिंग गोल्ड एंड wanting to spread Christianity organized a band of soldiers called conquistadors who set out to conquer new territories। तो क्या है? स्पेनिश गोल्ड इकट्ठा करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक बैंड ऑफ सोल्जर्स बनाया स्पेनिश लोगों ने। उसको क्या बोलते थे? जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स था उसको बोलते थे कॉन्क्विस्टेडर्स। इन्होंने क्या किया? एक सोल्जर्स का बैंड बनाया। ये क्या करता था? टेरिटरीज को कॉन्क्वायर करता था।
दे वर लेड बाय हर्नन कॉर्टेस। तो ये जो एक ग्रुप था कॉन्क्विस्टेडर्स, इसको लेड कौन कर रहा था, इसका लीडर कौन था, हर्नन कॉर्टेस, हु लैंडेड एट द युक्टान पेनिनसुला ऑफ सेंट्रल अमेरिका। वो कहाँ, जो वो अब हर्नन कॉर्टेस कहाँ पहुँचा था, युक्टान में, युक्टान पेनिनसुला अमेरिका में 1518 और 1509 में। ठीक है, उसके बाद क्या, ही टुक ओवर द प्रेजेंट डे मैक्सिको एंड सिस्टमेटिकली मैसेकर्ड द पीपल ऑफ द indigenous civilization of the Incas, the Mayas and the Aztecs and established the Spanish Americas. The Portuguese also quite accidentally happened to discover Brazil and went on to conquer the region under the leadership of Pedro Cabral in 15. Cabral and his men had originally been sent by a Portuguese monarch to find a route to India, but instead they landed on the coast of Brazil. तो जो पैद्रो कैब्रियल था 1500 में, तो इसे क्या भेजा गया था, पोर्तुगीज़ का जो मोनार्क थे, राजे थे, उन्होंने भेजा था इंडिया का रूट ढूंढने के लिए। तो ये इंडिया का रूट ढूंढने आए थे, बट एक्सीडेंटली इन्होंने ये कहाँ लैंडेड हो गए, कोस्ट ऑफ द ब्राज़ील। तो इन्होंने ब्राज़ील ढूंढ लिया, भेजा तो इनको पैद्रो कैब्रियल को, इसके लीडरशिप पैद्रो कैब्रियल मेन था और इसके अंडर कुछ और मैन थे, उनको भेजा गया था पोर्तुगीज़ राजे ने कि वो जाओ कि आप इंडिया की सर्च करो, बट इंस्टेंट दे लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। बट वो कहाँ पहुँच गए, ब्राज़ील के कोस्ट पर। तो इन्होंने ब्राज़ील को ढूंढा। विद द डिस्कवरीज ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स एंड न्यू लैंड्स देयर वाज ग्रोथ इन द वेल्थ ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ इन इंडिया यूरोपियन कंट्रीज। दिस लेड टू एमर्ज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वेल्थी क्लास ऑफ मर्चेंट्स। तो जो डिस्कवरीज हुई, वेजेस डिस्कवरीज, इसके साथ न्यू ट्रेड रूट्स ढूंढे गए। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, व्यापार फ्लरिश हुआ, व्यापार बढ़ने लगा, और जो एक मर्चेंट्स की क्लास थी, जो एक व्यापार करने वाले लोगों की स्ट्रॉन्ग वेल्थी क्लास है, वो सामने आई। थ्रू द voyages the European discovered many hitherto unknown lands। तो इसके साथ voyages के साथ क्या हुआ, यूरोपियंस ने अब तक बहुत सी अननोन लैंड्स जिसके बारे नहीं पता था, उसकी डिस्कवरी की। द एक्सप्लोरेशंस ऑफ दीज अननोन लैंड्स फर्दर मार्क्ड एक्सपेंशन एंड कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो जो अननोन चीज़ें जो ढूंढी, जो जगह ढूंढी, बाद में ये बढ़ गई, और एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो इसके साथ न्यू वर्ल्ड में कॉलोनाइजेशन की स्टार्टिंग होगी, इंडिया एंड द फार ईस्ट, इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया के विचकार। ठीक है, सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू this much. We'll continue with reformation in the next class. With this, goodbye to all of you.